विराजमान है। इस तरह से गुरुदेव सामने विराजमान थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिष्य लोग सामने बैठे थे। गुरुजी ने एक संकेत किया। क्या किया? इस अंगुली को अंगूठे के साथ मिलाया, 3 अंगुली सीधे। इतना इशारा किया, इशारे मात्र से शिष्य सब आत्म बोध को प्राप्त हो गए। आपको कुछ समझ में आया इस इशारे में? इशारा इशारा आप समझते हो, लेकिन आपकी भाषा का समझते हो। आप भी कई बार इशारों में बात करते हो। आपकी कोई राज वाली बात है और आप अपने आदमी को भेजते बाद जरा पता करके लगा के आओ क्या हो रहा है। आपने जिस आदमी को भेजा वो पता लगा करके वापिस आया, और जिस समय आपके पास बताने के लिए पहुंचा, संयोग से एक ऐसा आदमी बैठा जिसके सामने आप वो बात कर नहीं सकते। उस समय आप ऐसा करते हो ना, सामने का हाँ ऐसा किया, ऐसा किया। आप समझ गए? समझते हो ना? इशारे में बात करते हो ना? तो गुरुजी ने इशारा किया, चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तो मौन व्याख्यानम, मौन व्याख्यानम, मौन उपदेश दिया। क्या किया? ये 3 अंगुली इधर, बीच में अंगुली एक ईयर, इधर अंगूठा। समझना, सबके पास ये 5 हैं। यह अंगूठा है, यह ब्रह्म का, भगवान का प्रतीक है। अंगूठा क्या है? ब्रह्म। वेद में कहते हैं भगवान को ब्रह्म। और ये जीव है, यह अंगुली है जीव का प्रतीक। यह पहली अंगुली किसका जीव है? प्रतीक जीव का। जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहते हैं। जब कभी आपको गुस्सा आता, खबरदार देख लूंगा, कौन सी अंगुली दिखाते हो? कहता देख लूंगा, बर्थडे वाला घर आ जाना, खुद वाला घर का पता ही नहीं है, ताऊ के आ जाना। कौन सी अंगुली करते हो? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब इसमें रहते हैं। ये जीव है, ये भगवान, ये ब्रह्म। गुरुजी ने क्या उपदेश दिया? अगर युक्ति के साथ मुक्ति चाहता है तो हे जीव, ये 3 अंगुली जगत है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि त्रिगुणात्मिका, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण। इस जगत को छोड़ करके ये जीव तू मेरे साथ में मुड़ जा। ये क्या संकेत है? ये जगत को छोड़ करके मेरी तरफ मुड़ जा। आप ऐसे बैठते हो ना, ऐसे करते तो क्या करते हो ये पता है? देखा देखी करते हैं, है ना? पता ही नहीं क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जगत से संबंध विच्छेद करके जगदीश्वर के साथ में संबंध जोड़ना। क्या कहा गुरुजी ने? इसको छोड़ के इधर मुड़ जा, और इधर मुड़ गया, तापत्रय विनाशाय। 3 तापों का, त्रितापों का विनाश हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। योग्य शिष्य को संकेत गिरा, शिष्य आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त हो गया। सुने, योग्य गुरु हो और योग्य शिष्य हो, ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल इशारे की जरूरत पड़ती है। इशारे मात्र से शिष्य आत्मबोध को प्राप्त हो गया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो दीक्षित लोग हैं, जो सुग्रे लोग हैं, क्या आपके जीवन में सजनों साधना चलती है? क्या आप भगवान का भजन करते हो, माला फेरते हो? एक बार बालू राम जी महाराज कहीं गए, आप जानते हो, किसी भक्त के यहाँ शाम का टाइम हुआ, काम भक्त से का बातें बहुत होगी, थोड़ा भजन कर लो, संध्या का टाइम हो गया। कहा महाराज आप तो सुबह शाम माला फेरते हो, मेरी माला 24 घंटे फेरती है। 24 घंटे पंखे के अंदर लटका रखी, पंखे बटन दबा दिया, पंखा घूमता, मेरी माला फिरती है। बताओ, अब ऐसी पंखों से फिरने वाली माला से मुक्ति चाहते हैं, ऐसी माला नहीं फेरना है? माला का मतलब क्या होता है सजनों? माला तो हम जो फेरते हैं वो हमारे एक माध्यम हाथ में आने के बाद आधार बनता है, लेकिन सच्ची माला जो होती है वो बाहर की नहीं, भीतर की माला। और भीतर की माला ऐसी
जिसके लिए कोई बंधन नहीं है। आपके जगत व्यवहार का कोई कार्य उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने दो चीजें आपको दी, एक तन दिया है और दूसरा मन दिया है। तन दिया है जगत के कार्य व्यवहार के लिए और मन दिया है परमात्मा के नाम की स्मृति के लिए। इसलिए दोनों चीज दोनों जगह लगा दीजिए, कहीं भजन में विघ्न और बाधा की उपस्थिति के कोई कारण बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले एक बुद्धिमान योग्य शिष्य को चाहिए, जो गुरु मंत्र की आपने दीक्षा ली, शुक्राग्रह जो संस्कार व जावानी परंपरा का दूसरा जो संस्कार किया है, यह संस्कार हमारा फलीभूत हो, इस संस्कार का हमें फल मिले, हमारे लक्ष्य की में प्राप्ति हो। और जिस दिन देह बुद्धि से ऊपर उठ कर आत्म बुद्धि की स्थिति को साधक प्राप्त हो जाता है, शिष्य प्राप्त हो जाता है, तो जान लेना ये दीक्षा का संस्कार तेरा सफल हो गया, सार्थक हो गया। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने कहा, गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़ तमोआ अति गुरसाणी सिज तो लोहा पानी, चल तेरी खाल पकाला सदगुरु तोड़े मन का साला। अगर सच्चा गुरु आपको मिल गया तो आपके जीवन में आए हुए जो विकार है, इन विकारों की निवृत्ति दिला करके उस स्थिति को प्राप्त करवा देंगे, उस स्थिति में तुम्हें पहुंचा देंगे जहां पहुंचने से स्वस्वरूप की अनुभूति होती है। और भगवान जाम्बू जी कह रहे हैं, वो सतगुरु भगवान जाम्बू जी हे पुरोहित हे जगत के लोगों, मूर्त रूप में तुम्हारे सामने विराजमान है। सजनों, जिस समय सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने यह प्रथम शब्द उच्चारण किया, उस समय पूरे क्षेत्र के अंदर धर्म के नाम जबरदस्त आडंबरवाद पैर फैला चुका था। धर्म के नाम पे पाखंड आडंबर जड़ मूल से उखाड़ के फेंकते हुए गुरु महाराज ने दिव्य वैदिक ज्ञान की एक ज्योति को ऐसा प्रज्वलित किया, जिसके आलोक में जो जो पहुंचे उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया। साथ ही गुरुदेव भगवान ने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो सिद्धांत हम लोगों के सामने रखें, जिन सिद्धांत को जीवन में क्रियान्वित करने से युक्ति के साथ हम मुक्ति को पा सकें। भगवान जाम्बू जी ने जो सिद्धांत हम लोगों को दिए, उनमें से बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जिनको जीवन में क्रियान्वित करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई कठिनाई नहीं, बड़ी सहजता से आपको जीवन में उसमें क्रियान्वित करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हो। मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा, जाम्बू जी भगवान ने सावधानी रखने के लिए चेतावनी परक शब्दों में कहा, जान दिन तेरे ओ मान जापा तपने क्रिया जान के बागी कपिला गाई। जान दिन तेरे ओ मन जपन तपन क्रिया, इनमें से एक भी चीज छूट जाए, उस दिन जान लेना वन माच्छित फल को प्रदान करने वाली कामधेनु तेरे घर से निकल के चली गई। सबसे पहले का जान दिन तेरे ओ मन, सबसे पहले भगवान जाम्बू जी ने यज्ञ की ओर संकेत करते हुए कहा, यज्ञ ये त्रेताकालीन युग की संस्कृति है। सतयुग में इंसान की आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। युक्ति के साथ मुक्ति को चाहने वाले को हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जिस फल की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में उसी फल की प्राप्ति बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से होती थी। लेकिन सदनों, उस जमाने में हर व्यक्ति यज्ञ करवा नहीं सकता था, हर व्यक्ति यज्ञ कर नहीं सकता था। राजा और महाराजा लोग यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ पे जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। लेकिन सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने हेतु की कृपा करते हुए
पंथी, माता, बहन, बेटी, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक को यज्ञ करने का अधिकार दिया। अश्वमेध यज्ञ का कोई नाम लेता, उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। एक सर्वांग सुंदर अश्व को सजा करके मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन होता, उस अश्व को स्वच्छंद विचरण करते हुए छोड़ा जाता, और यज्ञ जो करना चाहता था उसकी फौज उस घोड़े के पीछे चला करती थी। एक राज्य की शर्त से दूसरे राज्य की शर्त में प्रवेश करते ही घोड़े की लगाम जो पकड़ लेता, पीछे चलने वाली फौज उसके साथ में युद्ध करती। युद्ध में अगर पराजित होती तो सदनों यज्ञ स्वप्न बन जाता था। इस तरह से लगाम पकड़ने वाली सेना को जीतते हुए अश्वमेध यज्ञ करने वाली की सेना जीतते जीते यज्ञ का अश्व पूरी परिक्रमा करके पुनः उस स्थान पे आता तो यज्ञ प्रारंभ होता था। इतनी बड़ी चुनौती यज्ञ के लिए हुआ करती थी। सकाम भाव से शो अश्वमेध यज्ञ मृत्युलोक में पूर्ण करने वाला स्वर्ग में देवताओं का राजा बनता था, निष्काम भाव से पूर्ण करने वाला वेंकुट को प्राप्त होता था। लेकिन सज्जनों, सदगुरुदेव भगवान जांबू जी ने कली काल में हर एक प्रहलादपंथी के लिए नित्य कर्म के रूप में नियम बनाया। ओम हित चित्त प्रीत सु हो बास विकुंठा पाओ। श्रद्धा, विश्वास, प्रभाव से प्रतिदिन यजन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से युक्ति के साथ मुक्ति को प्राप्त होता है। अब समझना, जिस यज्ञ को नित्य कर्म के रूप में सदगुरुदेव भगवान जांबू जी दे रहे हैं, वेद भगवान उस यज्ञ के विषय में कहते हैं यज्ञ वै विष्णु यज्ञ वैश्वा, यज्ञ ही साक्षात विष्णु भगवान है, यज्ञ ही साक्षात परमात्मा है। यही बात सदगुरुदेव भगवान जांबू जी ने जिस समय समरातल धोरा छोड़ करके लाला सत्र की सात्री पे पहुंचे, जिस तरह से आप लोग सामने विराजमान हो, बहु संख्या में भक्त समाज वहां विराजमान था, भगवान जांबू जी कहने लगे जिस कार्य के प्रयोजन से निराकार से साकार रूप में इधर आधाम पे मेरा आगमन हुआ वो कार्य पूर्ण हो चुका है। 12 थाप घना ने ठहरा, अब हम गोलोक सिधाएंगे। अर्थात भक्तों को लगा भगवान हमसे अलग होने जा रहे हैं। सजनों, इस बात को सुन करके भक्तों की हृदय की धड़कनें तेज हो गई। आप जिसको जी जान से चाहते हो वो व्यक्ति अलग, अचानक अलग होने की बात कहें, उस समय मन स्थिति क्या होती है वो वाणी का विषय नहीं, वो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो उस समय उन भक्तों की क्या मन स्थिति हुई, विलो जी महाराज ने महसूस किया और विलो जी ने कहा जल सारे बिन माछला जल बिन मछ मर जाए, देव हे सारो हम बिन तुम बिन हम मर जाए। ये गुरुदेव, जिस तरह से एक मछली को जल से बाहर निकालने पे जल के अभाव में मछली तड़प तड़प के प्राणों का परित्याग कर देती है, जल का काम मछली के बिना चल जाता है, लेकिन मछली का काम जल के बिना चलता नहीं। इसी तरह से आपका काम तो हमारे बिना चल जाएगा, लेकिन हमारा काम आपके बिना चलेगा नहीं। हम आपके वियोग में उस मछली की भांति तड़प तड़प के सब हमारा प्राणांत हो जाएगा। उस समय सदगुरुदेव भगवान जांबू जी भक्तों से कहने लगे मैं सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। कब तक रहूंगा और किस रूप में रहूंगा? जहां जहां पवन आसन, पानी आसन, चंद आसन, सूर आसन, जब तक इधर धाम पे जल का अस्तित्व आपको नजर आता रहे, जब तक वायुमंडल में हवा बहती रहेगी, जब तक नक्षत्र मंडल में चांद और सूरज रहेंगे, तब तक ज्योति के रूप में सदा तुम्हारे सामने मैं विराजमान रहूंगा। अर्थात यज्ञ वै विष्णु, भगवान जांबू जी के यज्ञ साक्षात मेरा स्वरूप है। यज्ञ का दर्शन हो तो जान लेना आप लोगों को मेरा दर्शन हो गया। यज्ञ की ज्योति के दर्शन करने पे अगर आपका हृदय गदगद हो जाए, आपके दिल और दिमाग में यह भाव पैदा हो जाए साक्षात श्री हरि विष्णु जांबू जी के रूप में, यज्ञ के रूप में आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो समझना आपका यज्ञ सफल हो गया। सज्जनों, यज्ञ वो वस्तु है जो जीवन की सकल मनोर सिद्धि का साधन है। बहुत से नास्तिक वृत्ति के लोग यज्ञ का भी विरोध करते हैं।
और नास्तिक वृत्तियों के लोगों को यह पता नहीं कि यज्ञ का चमत्कार क्या है, यज्ञ चीज क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बतलाना चाहता हूं। हम जब यज्ञ की ज्योति पे जब बैठते हैं तो हमें अग्नि दिखाई देती है या परमात्मा दिखाई देते हैं सज्जनों? शायद सबका एक ईश्वर होगा, उस समय हमें केवल अग्नि नजर आती है। लेकिन आप लोगों के घरों और खेतों में खेजड़ियों के नीचे थान होंगे। आप जब थान पे धोक लगाने जाते हो, शादी हुई जब गठजोड़ा करके धोक लगाई, परिक्रमा लगाई थी ना, क्या धोक लगाते समय तुम्हारे मन में आता मैं गोबर को धोक लगा रहा हूं, पोठे को धोक लगा रहा हूं? मन में आता मैं पोठे पे चिटकी चढ़ा रहा हूं? दिल और दिमाग में से गोबर निकल जाता है, ईंट रोड़े पत्थर निकल जाते हैं, पाषाण की प्रतिमा पत्थर शब्द निकल जाता है। मन में एक ही भाव स्थिर हो जाता है, ये मेरे देव का स्थान है, जिसको मैं नतमस्तक हो रहा हूं, उसका स्थान है। इसी तरह से यज्ञ की ज्योति का दर्शन करते आपके दिल और दिमाग में ये विचार है साक्षात विष्णु भगवान है, साक्षात जामुजी भगवान है, और आज मुझे परमात्मा को भोजन कराने का सुंदर सौभाग्य मिलने जा रहा है। जिस तरह से हमारे मुंह में जीभ है, मुंह में जो दिया जाता है जीभ से स्वाद हम चखते हैं और ग्राह्य अन्न हम ग्रहण करते हैं, जिससे क्षुधा की तृप्ति होती है। इसी तरह से यज्ञ की जो वेदी होती है वो परमात्मा के भोजन करने का बर्तन है। यज्ञ की जो अग्नि है वो परमात्मा का मुख है। मुंह में जीव होती है, ऐसे ही यज्ञ देव के 7 जीवाएं कही गई है। हमारे मुंह में तो एक है, अग्निदेव के 7 जीवा। उपनिषद भगवान कहते हैं काली कराली चमनोजवा शुद्ध वर्णाम स्फुलिंगनी विश्व रूपी च देवी लीलाय मनायति। सब जीवा 7 जीवों से अग्निदेव 7 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करते हैं। उन 7 प्रकार के व्यंजनों में सबसे प्रिय व्यंजन प्रथम मस्तु घृतम, घी। किसका घी? गोघृत। गाय की 5 चीजें पूजा के योग्य कही गई है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोत्र, गाय का गोबर। शुद्ध जो गौ का घी है वो सबसे प्रिय अग्निदेव का आहार है। द्वितीय एवं दूसरा जो, तृतीय तिलम तिल, चतुर्थ दही दही, पंचम क्षीरम दूध श्रीखंड और 7वां मेवा मिष्टान। ये 7 चीजें अग्निदेव अलग अलग जीवा से ग्रहण करते हैं। आप यज्ञ की ज्योति में जो अर्पित करते हो, अग्निदेव को अर्पित करते हो, भगवान भास्कर की उन किरणों के द्वारा तत्त देवताओं को वो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, गीता जी में कहा गया है यज्ञ का चमत्कार कब होता है? जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा वीरेतम यज्ञम ताम संप्रचक्षते। सबसे पहले विधि, अनुदान, मंत्र, श्रद्धा और दक्षिणा, इन 5 चीजों का जिस यज्ञ में ख्याल रखा जाता है उस यज्ञ का चमत्कार होता है। 5 में से एक की भी कमी जिस यज्ञ में होती है उसका फल तामसी कहा गया है। तो कल यहीं इसी स्थान पे आपको बहुत सुंदर वेदी बनी हुई मिलेगी, जहां आप सब मिलकर के वेद मंत्र वेदमयी वाणी से विशाल यज्ञ करेंगे। इसलिए कल जब आप आए, आज की तरह रिक्त हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना। आपके घरों में वेदमयी भगवान जामुज की वाणी, उस वाणी के पोथियों को साथ में लेके आना।
एक व्यक्ति यज्ञ करे एक यज्ञ, दो करे तो दो, और 100 करे तो 100, आप तो हजारों में रहेंगे तो 1000 यज्ञों का फल, उसका चमत्कार। लेकिन साथ में श्रद्धा सुमन के रूप में गौ माता का शुद्ध गो घृत नारियल लाए तो अच्छी तरह से धो करके लाना, और जब आप आओ उस अवस्था से आके बैठ के दाएं हाथ में चम्मच को पकड़ना, बायां हाथ यहां लगा देना, और जब आहुति दें मंत्र के साथ में आहुति दें। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम श्री गुरु जम्भेश्वराय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। अगर न बोलना है कोई जरूरी नहीं है, अपनी भाषा में बोलना। बालक जब बोलता है मां कहता है तोतली भाषा में, कोई नहीं समझता लेकिन मां समझती है। भगवान चतुराई के भूखे नहीं है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। आप मन में इतना भाव कर लेना आहुति देते समय, ए भगवान जाम्बो जी विष्णु भगवान आपके अर्पण, मन में, दुनिया को नहीं दिखाना, मन में भाव आहुत मंत्र के साथ में आप आहुति दोगे। सजनों, अग्नि के संपर्क में आई हुई अल्प वस्तु संपर्क पाते अनंत हो जाती है। आपने एक घी चम्मच की आहुति दी, यहां समझना एक चम्मच रहेगा, अग्नि के संपर्क में आते अनंत। अगर प्रयोग करना हो, बाजार में लाल मिर्ची की फली मिलेगी, फूतरा। अगर लाल मिर्ची किसी को खाने के लिए दो भाई तो फली को सीधा चबा, कोई चबाएगा तो मुंह तो जलेगा। क्या पड़ोसी को पता चलेगा मुंह कैसे जल रहा है? खाने वाले को पता चलेगा, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो लाल मिर्ची की फली लाके चूल्हे में डाल दो आग में, फिर पूरे घर में आंखों में पानी, छींक और खांसी शुरू होती है। अग्नि के संपर्क में आते उसकी ताकत अनंत हो जाती है। आपने थोड़ी सी घी की गोघृत की आहुति दी, अग्नि के संपर्क में आते ही अनंत। जो जो नाम विष्णु को दीजिए अनंत गुना लिख लीजिए। आहुति लगाया और नियत स्थान पे बैठे। ऐसे तो आप लोग बड़े सजग और सावधान हो, फिर भी मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, जो भाई कल आने वाले हैं या भूल से किसी के तन पे नीले रंग का वस्त्र हो, नीले रंग का वस्त्र पहन करके भूल करके भी आहुति पे मत आना। प्रभु राम के जमाने में विश्वामित्र जी ने यज्ञ की तैयारी की। दैत्य लोग, राक्षस लोग आसमान मार्ग से यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हड्डियां डालने शुरू कर दी। अयोध्या के राजमहल में जाकर राम और लक्ष्मण को लाना पड़ा, यज्ञ का पहरा लगाया, तब यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन दैत्यों के प्रतिनिधि मृत्यु लोक में जब से पैदा हुए, वो निश्चित होकर के आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि यहां काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, धर्म विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध जो शास्त्रों ने निषेध किया, बुद्धिमान इंसान को भूल करके वैसा परिधान धारण नहीं करना चाहिए। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जिस ढल पोशाक के अंदर आप सुशोभायमान हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी व्यसन नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई विकार आ जाए। सदनों, नशे कुछ बाहर के होते हैं, कुछ भीतर के होते हैं। जैसे लोगों में चाय, कॉफी, जर्दा, गुटखा, अफीम, स्मैक, शराब, इस तरह के नशे वर्तमान में पेड़ पसारते जा रहे हैं।
लेकिन परमात्मा की कृपा आप लोगों के जीवन में इस तरह की कोई बुराई नहीं। फिर भी भीतर की भी कुछ बुराइयां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बेमनुष्यता। भीतर के विकारों से निवृत्त हो चुका इंसान अंतर जगत को संवारना शुरू करे। अगर एक बार सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान के समय अमृत में पान पीते समय मन में संकल्प कर ले, आज से मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, आज से मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी का बुरा विचार नहीं करूंगा, आज से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज से परोपकार की भावना प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखूंगा। सज्जनों, इस तरह से अगर अंतर जगत को संवारने का आप संकल्प लेते हैं, मैं समझूंगा आपका आना, आपका यज्ञ अनुष्ठान में बैठना यह सफल और सार्थक होगा। आप बड़भागी लोग होंगे। हर एक आने वाला विष्णु का बेटा क्रमशः आकर के यज्ञ में आहुति देगा और अमृत में पहल पिएगा। उसके बाद कलशारोहण का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी सहभागी बनेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपका आगमन, आपका आना सफल और सार्थक तब माना जाएगा गुरु महाराज के एक एक सिद्धांत को जीवन में आप तहे दिल से, केवल दिमाग में नहीं आचरण में उतारने की चेष्टा करने का संकल्प लेंगे। जाने अनजाने में संग दोष से भूल से कोई भूल हुई, उसको सुधारने का आप एक भरसक प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे। ऐसी आपसे आशा, आकांक्षा और अपेक्षा रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर जीवन में किसी प्रकार की भी कोई बुराई आई हो तो कल का दिन आपके लिए अति पवित्र दिन है। कल का दिन जीवन को संवारने का सुंदर वो अवसर है। ये वो दिन है जिस दिन परमपिता परमात्मा सुखदेव भगवान जाम्बू ने समरातल धोरे के अंदर यज्ञ भगवान के साक्षीभूत अमृत में पहाल बना करके इस प्रहलाद पंथ की पुनर्स्थापना की थी। विष्णु धर्म स्थापना दिवस पूरे भारत ही नहीं जहां कहीं विष्णु का बेटा रहता है, कल का दिन हमारे लिए अति पवित्र, अति महत्वपूर्ण, अतीत के इतिहास को दोहराने का दिन है। और आप अपने आप को इस तरह से तैयार करके आए, अपने आप को संकल्पबद्ध करेंगे कि गुरु महाराज सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने वो सिद्धांत दिए थे, मैं मेरे व्यक्तिगत परिवार का दायित्व मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मेरा परिवार का हर सदस्य 29 नियमों के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लेगा। इस तरह से हम जीवन जिएंगे। सदनों, अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन प्रेम और भाव से सब मिलकर के बोले। दिल की आंख उगाड़ अब तो जागरे जिया, दिल की आंख उगाड़, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागरे जिया, जागरे जिया, जागरे, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागरे जिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागरे जिया।
उगाड़, अब तो जाग रे जिया, दिल की आग उगाड़, जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, हाँ जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया। रसना से तू नाम लिया कर, 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 हाथों से कुछ दान दिया 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 कर, संग चले पुण्य पाप तेरा हाथ का किया, संग चले पुण्य पाप तेरा हाथ का किया, ये जी संग चले पुण्य पाप तेरा हाथ का किया, संग चले पुण्य पाप तेरा हाथ का किया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, 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 हाँ जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया। इतनी मन तेरे क्यों बेईमानी, 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 भूल गयो तो सारंग पानी, 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 इतनी मन तेरे क्यों बेईमानी, इतनी मन तेरे क्यों बेईमानी, भूल गयो तो सारंग पानी, भूल गयो तो सारंग पानी, एक पल बेट एकांत प्रभु का नाम ने लिया, एक पल बेट एकांत प्रभु का नाम न लिया, ये जी एक पल बेट एकांत प्रभु का नाम ने लिया, एक पल बेट एकांत प्रभु का नाम न लिया, दिल की आंख उगाड़, अब तू जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, 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 दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया, दिल की आंख उगाड़, अब तो जाग रे जिया।
मने